अब हम टाइम एंड वर्क का फोर्थ मॉडल डिस्कस करेंगे जो कि एफिशिएंसी और कैपेसिटी पर बेस्ड है। हम जानते हैं कैपेसिटी या एफिशिएंसी होती है 1 डे वर्क, यानी कि किसी पर्सन ने एक दिन में कितना काम किया। और हम ये भी जानते हैं कि जो कैपेसिटी या एफिशिएंसी होती है वो नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल होती है ना। तो फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है ए, उसके काम की जो कैपेसिटी है वो बी से 2 गुनी है, ठीक है। तो जो ए है उसका जो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड है वो कितने होंगे, ठीक है। तो जो ए को नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे सेकंड पर्सन के जो नंबर ऑफ डेज है उनका हाफ। ऐसे ही मान लो कि किसी पर्सन की जो कैपेसिटी है वो दूसरे पर्सन से 3 गुनी है, तो जो फर्स्ट पर्सन का जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज होंगे, जो उसको नंबर ऑफ डेज की जरूरत होगी वो होगी जो सेकंड पर्सन के नंबर ऑफ डेज है उनका 1/3, ठीक है। तो समझने वाला पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो पर्सन है उसने एक दिन में कितना काम किया और जो कि कैपेसिटी और एफिशिएंसी है वो नंबर ऑफ डेज के रेसिप्रोकल होती है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी इफ बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली इन 12 डेज देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क, ठीक है। कि ए जो काम कर रहा है वो बी से 2 गुनी स्पीड में कर रहा है, 2 गुना फास्ट उससे काम कर रहा है, ठीक है। अगर बी जो काम है उसको इंडिपेंडेंटली करता है, अकेला करे 12 दिन में, तो ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो वो कितने दिन लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्लियर है कि जो बी काम कर रहा है वो कर रहा है 12 डेज में, है ना। तो अगर हम यहाँ से ए के नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर लें तो हम ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे वो कितने दिन में फिनिश करेंगे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि जो एफिशिएंसी है वो नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर किसी एक पर्सन की दूसरे पर्सन से जो काम करने की कैपेसिटी 2 गुनी या 3 गुनी है तो फर्स्ट पर्सन के लिए जो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड होंगे वो दूसरे पर्सन के लिए जो नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं हमें, या जो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड हैं उसका हाफ होंगे या उसका 1/3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी के नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, हम यहाँ से ए के नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ए के नंबर ऑफ डेज क्या होंगे 12/2, क्योंकि ट्वाइस है तो हाफ होगा सेकंड पर्सन का जो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड रहे हैं उसको। तो इसके नंबर ऑफ डेज जो रिक्वायर्ड थे वो है 12 डेज, तो हम ए की यहाँ से नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हैं 12/2 यानी कि 6 डेज। और वैसे भी ऑब्वियस है कि अगर एक पर्सन की कैपेसिटी दूसरे पर्सन से 2 गुनी है तो वो पहले पर्सन के अकॉर्डिंग अपना काम आधे समय में कर देगा, यानी कि आधा टाइम लेगा वो उस काम को करने के लिए, है ना। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी जब एक साथ काम करेंगे तो वो कितने दिन लेंगे, यानी कि ए प्लस बी अगर टुगेदर काम करते हैं तो 1/6, ए के 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम आया 12 और ये 2 टाइम और 1 टाइम, तो 3/12 यानी कि 1/4। तो ए और बी की जो कैपेसिटी है एक साथ काम करने की वो है 1/4, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कैपेसिटी ना पूछकर ये हमने कैपेसिटी फाइंड आउट की थी कि ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो उनकी कैपेसिटी क्या होगी। तो कैपेसिटी 1/4 आई है, लेकिन हमें यहाँ से नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ डेज ऑब्वियस है कि जो कैपेसिटी है उसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। 1/4 का रेसिप्रोकल 4 डे, ठीक है। तो क्लियर है कि यहाँ पर जो ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो वो एक साथ काम करने में 4 दिन लेंगे, ठीक है। जबकि बी जब काम कर रहा था अकेला तो उसे 12 दिन लग रहे थे, और अगर ए काम कर रहा था तो उसको 6 दिन लग रहे थे। लेकिन अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो उनको 4 दिन लगेंगे, ठीक है। तो आप सिंपली इन क्वेश्चन को बड़े ही इजिली सॉल्व कर सकते हो। याद रहे कि जो एफिशिएंसी होती है वो रेसिप्रोकल होता है नंबर ऑफ डेज का, या नंबर ऑफ डेज जो है वो रेसिप्रोकल है एफिशिएंसी या कैपेसिटी का, ठीक है। और कैपेसिटी जो है वो है 1 डे वर्क की, एक दिन में कितना काम किया गया है।